आप सभी को नमस्ते। वैदिक बुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर हमने जब भी ब्रह्मा जी का एक चित्र देखा है, जो फोटो देखी है, उसमें एक ही हमें चीज दिखाई देती है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख दिखाए जाते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या सच में जो ब्रह्मा जी थे उनके 4 मुख थे या फिर बात कुछ और थी, या ये एक झूठ है जो धीरे धीरे बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि आज सबके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है, घर कर चुकी है कि ब्रह्मा जी के सच में 4 मुख थे। जितने भी आप चित्र देखेंगे, जितने भी आप मूर्तियां देखेंगे, जितने भी टीवी सीरियल आप देखेंगे, उसमें ये चीज भर भर के दिखाई जाती है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख थे। अब आप एक चीज पे ध्यान दें कि चलो मान लेते हैं एक समय के लिए कि किसी भी व्यक्ति के, इंसान के 4 मुख हो सकते हैं, मान लेते हैं। अब जिसके शरीर है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, खाना भी खाएगा और वो चलेगा फिरेगा भी, सोएगा भी, क्योंकि जो ये शरीर है ना, शरीर के साथ सारे ही काम हमें करने पड़ते हैं। अगर शरीर नहीं होगा तो फिर हमें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये विकार हैं जो हमें सहने पड़ते हैं शरीर के साथ। तो जिस व्यक्ति के शरीर है उसको ये सब भूख प्यास गर्मी सर्दी सब लगेगा, सोएगा भी, खाएगा भी, सब वो मल त्याग वगैरह सब करेगा। तो मान लेते हैं कि ब्रह्मा जी के अगर 4 मुख हैं, तो अगर वो सोते होंगे तो फिर वो सोते कैसे होंगे? ना तो वो करवट ले सकते हैं, ना वो सीधा सो सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ तो मुख है। एक मुख तो उनका बिस्तर में गड़ा ही रहना चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को नींद आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम दूसरे पहलू पे चलते हैं। किसी इंसान के 4 मुख होना या फिर 4 मुख का एक किसी को विशेषता देना, इन दोनों में अंतर है। फिजिकली शरीर के तौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के 4 मुख नहीं हो सकते। पर अगर एक आप उदाहरण से समझिए, कोई एक टीचर है, कोई एक अध्यापक है, जो एक ही वो इंसान 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, 4-5 विषयों का ज्ञान रखता है। जैसे कि वो मैथ पढ़ा सकता है, वो साइंस भी पढ़ा सकता है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज है और हिंदी या फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आदि, उसको वो सब चीज 4 विषयों का ज्ञान है। तो हम कहने के एक उसमें ये चीज बात आ जाती है कि उस व्यक्ति को 4 विषयों का ज्ञान है, कि 4 दिमाग रखता है। 4 व्यक्ति वो व्यक्ति 4 विषयों का ज्ञान रखता है, 4 बुद्धि है उसके पास, 4 दिमाग हैं जो 4 तरीके से काम करती हैं, कि उसको अलग अलग विषयों का ज्ञान है। या फिर कोई व्यक्ति 4 भाषाएं जानता हो, है ना, तो इसका मतलब 4 बुद्धि है उसके पास, 4 तरह के दिमाग हैं। या फिर 4 ऐसे काम जानता हो, है ना। तो इस हिसाब से जो ब्रह्मा जी थे वो एक ऋषि जी का नाम है। कोई एक ऋषि थे ब्रह्मा जी, जिनको 4 वेदों का ज्ञान था। तो 4 वेदों का ज्ञान होना मतलब उनके पास 4 तरह की बुद्धि थी, 4 विषयों का ज्ञान था। तो आगे चल के क्या हुआ कि 4 बुद्धि, 4 दिमाग वाला होने से किसी ने कल्पना की उनके 4 सर थे। ठीक है, किसी ने चित्र बनाया या फिर किसी ने ये कल्पना कर ली, जब जहां भी ये मिलावटें या कुछ भी गलत संस्कृत का जो अर्थ है उसको सही अर्थ में ना लेके उसका गलत अर्थ हो गया, तो वहां पे ये चीज आ गई कि 4 बुद्धि वाला, 4 दिमाग वाला या 4 सिर वाला। ठीक है, जुड़ते जुड़ते फिर ये बोझा बनते, इसको देर नहीं लगी। उसके बाद टीवी सीरियलों में, चित्रों में या फिर मूर्ति आदि में जो भी हम देखते हैं उसमें यही दिखाया जाने लगा कि उनके 4 सिर थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके पास 4 वेदों का ज्ञान था। 4 वेदों का ज्ञान रखने से ही उनको 4 बुद्धि वाला, 4 दिमाग वाला कहने लग गए। ये नहीं कि उनके 4 मुख थे। ठीक है, किसी भी इंसान के 4 मुख नहीं हो सकते। तो ये सरासर एक झूठ है, बकवास है पूरी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ब्रह्मा जी के 4 मुख नहीं थे, बल्कि एक मुख था और वो 4 वेदों का ज्ञान रखते, इसीलिए उनको 4 बुद्धि वाला कहा जाने लगा। ये नहीं कि 4 सिर वाला, 4 बुद्धि वाला। तो ये सब चीजें हमें कहाँ सीखने को मिलेगी? जब हम वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे। और अगर ऐसे ही इधर उधर गुरु घंटालों के चक्रों में हम घूमते रहेंगे तो कभी भी ये चीजें समझ आने वाली नहीं है। वो तो आज 4 सिर कर रहे हैं, कल कोई क्या पता 8 कर दें, 20 कर दें, या फिर उनके 1000 पैर कर दें। उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको
जितने ये सृष्टि के जो नियम हैं, एक ईश्वर के जो नियम बनाए, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपने उल्लू सीधा करने तक मतलब होता है। ठीक है, तो आप ऋषियों के ग्रंथों को, सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम ऐसी एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्ते जी।